हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? चलो एक और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको जेईई मेंस, जेईई एडवांस क्रैक करने में और उससे भी इम्पोर्टेंट आपको अच्छा रैंक लाने में ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम ना जनरली जेईई मेंस, जेईई एडवांस इवन बीट सेट में आते रहते हैं। चलिए डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं और हमें किस स्टेप के साथ आगे बढ़ना है ये भी हमें समझना ज़रूरी है। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, पहला स्टेप क्लिक कर गया ना, तो वहीं पे क्वेश्चन 50% फिनिश हो जाता है। तो देखिए, द वैल्यू ऑफ ए फॉर व्हिच दिस डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन। ठीक है? हमें ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है और इस पूरे एक्सप्रेशन जो भी गिवन है उसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। ओके? तो क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड यहाँ से ही करेंगे, मतलब इसको लेकर ही चलना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसको जो लिखा हुआ एक्स क्यूब एंड देन माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 विच इज इक्वल टू, इसको ना इधर शिफ्ट कर लेना है। माइनस ए अपॉन में क्या कर लेना है 30, और इस पूरे को मैं y मान लेता हूँ, यानी कि y का वैल्यू ए भी है, y का वैल्यू ए भी है। ठीक है? तो अगर हम इतना पार्ट को लेके चलें, ठीक है? और y के वैल्यू अगर निकाल लें, अब y इज़ इक्वल टू आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन गिवन है, मैं y के वैल्यू निकालने की बात कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? रेंज निकालना है, राइट? ठीक है। तो y का वैल्यू अगर निकाल लिया, सपोज़ करो रेंज निकल गया, तो रेंज में जो वैल्यू आएगा, जो इंक्लूडेड रहेगा, उसको मैं माइनस ए अपॉन 30 से इक्वेट करूँगा। तो ए का वैल्यू वो आएगा जिससे इसका रियल सॉल्यूशन निकलेगा, और जो रेंज में जो वैल्यू नहीं आएगा और उसको मैंने माइनस ए अपॉन 30 से इक्वेट कर देना है, तो मेरे पास ए का वैल्यू वो आएगा जहाँ पे इसका डज नॉट हैव अ रियल सॉल्यूशन निकले। समझ में आ गया? अब इसको लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे? चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड देन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स एंड डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लें क्या? तो फैक्टराइज करने के लिए क्यूबिक है, हीट एंड डायल से हम एक फैक्टर ढूंढते हैं। तो x इज इक्वल टू डायरेक्ट माइंड में 1 ही तो आता है, तो 1 इस यस बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 इसको भी कर रहा है, और यहाँ पे डाल के देखूँ क्या, तो यहाँ भी बिल्कुल, यानी कि x माइनस वन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का फैक्टर है। ठीक है? अब देखो एक तो पता चल चुका है ना, तो मैं तो फटाफट यहीं से लॉन्ग डिवीजन से इसको प्रोसीड करके निकाल लेता हूँ, ठीक है ना? आपका जो भी मर्ज़ी है, आप और भी डिफरेंट वे में जाके इसको फैक्टराइज़ कर सकते हो, ठीक है? बट इससे जल्दी ही हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब एंड देन माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखो ये माइनस एक गैप हो गया, ये कैंसल आउट, ये बच गया मेरे पास माइनस 5x स्क्वायर एंड देन प्लस 11x माइनस 6 एंड फिर मैं करूँगा माइनस 5x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर एंड देन प्लस कितना हो जाएगा, 5x एंड 5x, 5x, हाँ, ये माइनस 6 तो अभी नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ना आएगा ये जी वैल्यू, राइट? ठीक है। ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये गायब हो गया, यहाँ बच गया 6x माइनस 6, तो यहाँ पे आप हो जाएगा प्लस 6। तो देखो 6x माइनस 6 सब उड़ गया ना, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। सो हम लोग लिख सकते हैं क्या? सो एक्स क्यूब एंड देन माइनस 6x स्क्वायर एंड देन प्लस 11x माइनस 6 विच इज इक्वल टू x माइनस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, राइट? ये आ गया। इसको भी फैक्टराइज़ कर सकते हो, जो कि होगा, ये तो बहुत बेसिक है, मिडल टर्म कर लेंगे ना, तो 2 3 यानी कि x माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 3, इसको लिख सकते हैं ना। चलो न्यूमरेटर का तो निपट गया। अब डिनोमिनेटर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स क्यूब एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड देन प्लस 8 को भी किससे डिवाइड करना है? तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब एंड देन यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस, ये गायब, यहाँ बच गया 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड देन प्लस 8। अब हम क्या करेंगे? तो प्लस 2x, यानी कि हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड देन माइनस 2x, ये गया यहाँ पे ऐसे खत्म, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 8x प्लस 8। आप क्या करेंगे? तो माइनस 8 से, तो माइनस 8x एंड देन प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो गया, ये हो गया प्लस, एक माइनस, एक खत्म। सो हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू, कितना बच गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, राइट? तो अब x माइनस 1 इंटू इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस 4, तो हम बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 4x माइनस 2x माइनस 8, ये तो और आसान हो गया। तो एक्स माइनस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 4 और इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है? दोनों हो गया ना। तो अब y इक्वल टू लिख लें क्या? तो उसका फैक्टर क्या आया था, 1 2 3, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और इंटू यहाँ पे आ गया
एक्स माइनस डिवाइडेड बाई ये कितना है, तो एक्स माइनस वन और इंटू एक्स माइनस टू और इंटू एक्स प्लस फोर, ठीक है ना, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। ओके, सो अब यहाँ पे क्या कर लिख सकते हो आप, यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू वन टू एंड माइनस फोर, एक्स माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए ना, एक्स माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस फोर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, ऊपर में क्या बच जाएगा, एक्स माइनस थ्री, यहाँ पे एक्स माइनस थ्री, हाँ एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर, ठीक है। और एक्स नॉट इक्वल टू क्या था, क्या था, क्या था, वन टू माइनस फोर, वन टू इधर भी लिख लेता हूँ माइनस फोर, ठीक है ना। तो ओके, तो अब यहाँ पे देखना है कि x का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है और x का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है और वैसे x का वैल्यू 4 के इक्वल तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इफ x इक्वल टू अगर 1 लेते हैं, अब 1 रख के ना, x इक्वल टू 1 रख के आप y निकालिए सबसे पहले, तो y कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस फोर विच इज इक्वल टू कितना आ गया, तो माइनस टू अपॉन में 5, ठीक है ना। एंड इफ एक्स इक्वल टू अगर मैं 2 डालता हूं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 2 प्लस फोर विच इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन सिक्स, ठीक है। कंडीशन है कि x नॉट इक्वल टू 1 है, पर हमने 1 2 वैल्यू पुट करके ना y का वैल्यू निकाला है, ठीक है। अब चलिए x नॉट इक्वल टू 1 है, तो y नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, माइनस टू अपॉन फाइव होना चाहिए। हम 1 2 डाल के तो y का वैल्यू निकाले है ना, लेकिन कंडीशन तो यहाँ से देखेंगे ना कि x का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, तो y का वैल्यू माइनस टू अपॉन फाइव के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर x नॉट इक्वल टू कितना है 2, तो y नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओह है, कहाँ से आ गया भाई, y नॉट इक्वल टू कितना है, माइनस वन अपॉन सिक्स। तो रेंज से दो वैल्यू तो खिसक गया, एक a और एक a, ठीक है। और क्या खिसक सकता है ये देखना है, अब उसके लिए हमें यहां से देखना पड़ेगा, तो y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर। अब रेंज निकालने के लिए हम लोग x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ पे वाई एक्स प्लस फोर वाई विच इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, यानी कि वाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड देन माइनस कितना हो जाएगा फोर वाई। सो यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास y माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड देन माइनस फोर वाई। सो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस थ्री माइनस फोर वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, देखो x इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड देन माइनस फोर वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन, माइनस थ्री था ना, माइनस थ्री माइनस फोर वाई, ठीक है। तो अब यहाँ से तो श्योर है कि y नॉट इक्वल टू वन, वाई का वैल्यू वन भी नहीं होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे देख कर लग रहा है कि y का वैल्यू रियल नंबर माइनस क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से तो एक चीज समझ में कि वन नहीं होना चाहिए, और दो वैल्यू यहाँ भी है, ये भी नहीं होना चाहिए, माइनस टू अपॉन फाइव, माइनस टू अपॉन फाइव एंड देन माइनस वन अपॉन सिक्स, माइनस वन अपॉन सिक्स, ठीक है। तो देखो y जो है ना, रेंज जो है रियल नंबर तो है लेकिन उनमें तीन वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। मैंने क्या बोला था कि जो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है अगर उसी को माइनस ई अपॉन थर्टी, क्योंकि y के वैल्यू माइनस ई अपॉन थर्टी के इक्वल था, अगर मैं वहां इसके साथ इक्वेट कर दूं तो a का वैल्यू वो आएगा जिससे इसका कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि रियल ई पार्ट हट गया ना, आर माइनस है, ओके। तो अब वन बाई वन इक्वेट कर लीजिए, सो माइनस ए अपॉन थर्टी इक्वल टू वन डाल देते हैं, माइनस ए अपॉन थर्टी इक्वल टू माइनस टू अपॉन फाइव एंड देन माइनस ए अपॉन थर्टी विच इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन सिक्स। तो यहाँ से मेरे पास ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस थर्टी, यहाँ से अगर मैं ये प्लस हो जाएगा और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा इसी से, ठीक है। और इसी से कितना आ जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे गायब हो जाएगा, यानी कि माइनस थर्टी, माइनस ए अपॉन थर्टी ही था, देख लेता हूँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए लास्ट में, माइनस ए अपॉन थर्टी बिल्कुल करेक्ट है। तो माइनस थर्टी सॉरी 12 एंड 5, ये तीन वैल्यू ए का वो वैल्यू है जिस पे इस एक्सप्रेशन का जो इक्वेशन था उसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो था ना बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन करना तो बनता ही है, और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, और जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा कहाँ पे, जेईई मेंस जेईई एडवांस का पेपर सॉल्व कर। थैंक यू।